मेन कह रहा है ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਧਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ क्यों ठीक है ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ मालूमात भी यूसुफ भाई से यूसुफ भाई अगर यूसुफ जार साहब तो रिक्वेस्ट है कि अगर वो थोड़ी थोड़ी देर वेट कर लेते कोई इशू नहीं। जाओ ਤੁਸੀਂ बहुत शुक्रिया आप सबको, खुदा यीशु मसीह के नाम में सलाम कबूल हो। पंडाल में मौजूद मेरे सीनियर जिनको हम बचपन से देखते आए हैं, और ख़ास तौर पे अगर मैं ज़िक्र ना करूं शहीद शहबाज भट्टी के हाथ के ट्रेन लोग यूसुफ जार साहब, और इसी तरह जितने दूसरे भी भाई हमारे मौजूद हैं, उनसे बड़ी पुरजोश तकरीर आपने सुनी, और मेरे ख्याल में हमारे लिए बोलने को उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, सारी चीज़ें उन्होंने कवर की। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ मेहरबान यूथ का, अकेडमी टाउन की इस छोटे से यूथ ग्रुप ने यकीन जाने इस केस में दोबारा से जान डाल दी है। सुबह जब 10 बजे हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे लेडीज़ भी मौजूद थी, जिनमें इस बच्ची की वालदा अपनी इस बेटी की तस्वीर लेके आई, और आज भी वो उसी तरह रो रही थी जिस तरह वो 12 साल पहले रो रही थी। अब उस 12 साल पहले के वाक़यों को मैं थोड़ा सा दोहराना चाहता हूँ। जब हमें खबर मिली, मैं और मेरे वालिद साहब बाइक पे पहुँचे ऑल सेंट चर्च में, तो वहाँ हमने जो देखा और वहाँ जाके जो हमें करना पड़ा वो आज तक मेरे ज़हन से नहीं निकलता। कूड़ा उठाने वाले स्क्रैपर से हमने उन जिस्मों को, हम लोग लाश नहीं कह सकते, गोश्त के टुकड़े थे वो, कूड़ा उठाने वाले स्क्रैपर से वो लोग हमने चादरों में डाले और इलाज पहुँचाए। कोई अगर फीडर, बच्चों के जो दूध पीने वाले फीडर है, और सबसे छोटा इतना अगर आप कहें तो पैदाइशी किसी बच्चे का फीडर भी हमने उठा के कूड़े वाले शॉपिंग बैग में डाला, और 10 से ज़्यादा फीडर हमने उस वक्त वहाँ से उठाए। फिर जले हुए गोश्त की जो स्मेल थी, जो बू थी, वो आज भी ज़हनों में नशीन है। चर्च की दीवारों पे जो जले हुए गोश्त के टुकड़े थे, जब हम वहाँ पे गए और हमने देखा, वो आज भी ज़हन में नक्श है हमारे। ये वो मंज़र था जो 12 साल या मैं कहता हूँ कि ता क़यामत शायद हमारे ज़हनों से नहीं निकल सकेगा। थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूँगा अगर कोई ख़ास बात हो। हाँ खैर खैर, हाँ अच्छा, अगर कोई मसला नहीं है तो मैं जारी रखता हूँ, मैंने समझा शायद कोई मसला है। फिर इसके बाद वफाकी और सूबाई हुकूमत ने जो एंडोमेंट फ़ंड कायम किया हमारे लोगों के लिए, उसमें मैं समझता हूँ सबसे पहले हमारी सुस्ती है, हमारी नाअहली है कि हम अपने लोगों के लिए वो हक़ नहीं ले सके। बजाय किसी और को हम इल्ज़ाम दें, मैं समझता हूँ कि मेरी नाअहली है कि हम लोग अपने लोगों का हक़ नहीं ले सके। उसमें हमारे चर्च के इदारे, हमारे सियासी रहनुमा, जितने भी लोग थे, उन सब समेत हम भी कसूरवार हैं। हम सिर्फ उन पे इल्ज़ाम नहीं डाल सकते, हम भी कसूरवार हैं कि हम अपने शहीदों का हक़ नहीं ले सके। अब यहाँ पे जो बात देखने को आती है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान या रियासत हमारे लिए बेशक फ़ंड रख देती है, कई किस्म के बजट हमारे लिए रखे जाते हैं, लेकिन वो सही तरीके से मुतासरीन तक या हमारे लोगों तक नहीं पहुँचते। दुख इतना है कि जो दरमियान में लोग आ जाते हैं, जो दरमियान में हमारे सियासी नुमाइंदे आ जाते हैं, जो दरमियान में हमारे मजहबी रहनुमा कहलाए जाते हैं, वो आ जाते हैं, तो समझ नहीं आती कि वो क्यों नहीं मुतासरीन तक हक पहुंचने देते। अब जैसे यहाँ पे